गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज है करंट अफेयर्स के बारे में दोस्तों। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में मोदी 3.0 कैबिनेट की जो लिस्ट है उसमें किसको कौन सा पद मिला है दोस्तों और किसे पद नहीं मिला है। और आज के इम्पोर्टेंट जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स में आज के हम जो 71 मंत्रियों को कौन सा कैबिनेट मिला है दोस्तों, उसके बारे में आज हम करेंगे डिस्कस। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करें और आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाली आगामी यूपीएससी व एमपीपीएससी व अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इसमें से कम 10 से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स में। सबसे पहले हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो मोदी जी की ये 3.0 मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसके में मंत्रालय के द्वारा बांटे गए पद के बारे में हम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पीएम मोदी के पास में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग व अंतरिक्ष विभाग भी है। इसमें हम दोस्तों सबसे पहले भाजपा के वरिष्ठ जो नेता है, गांधीनगर से सांसद जो अमित शाह लगातार दूसरी बार केंद्रीय मंत्री के रूप में वापसी के लिए तैयार है। इसके साथ ही वह सहकारिता मंत्रालय का नेतृत्व भी करेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा कि गांधीनगर से सांसद अमित शाह जो है वह केंद्रीय मंत्री बने हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जनता यूनाइटेड के नेता और मुंगेर के सांसद राजीव रंजन लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्रालय के साथ साथ मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय को भी संभालेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं इसको। अगला पॉइंट है, लगातार जो है वो तीसरी बार ऐतिहासिक पद लेने के लिए एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्री परिषद को विभाग सौंपे हैं। अगला है दोस्तों इसमें प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग मिला है दोस्तों। अगला है रक्षा खड़से, इन्हें युवा मामले और खेल राज्य मंत्री है। और सावित्री ठाकुर जो है महिला एवं बाल विकास के राज्य मंत्री है। ठीक है, अगला है अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमारे डेली करंट अफेयर जीएस की क्लासेस के वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, रामनाथ ठाकुर जो है यह कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बने हैं दोस्तों, रामनाथ ठाकुर। अगला पॉइंट है दोस्तों, अर्जुन राम मेघवाल जो है यह कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री भी बने हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है नितिन गडकरी। दोस्तों नितिन गडकरी जो है यह मध्य प्रदेश से पहले मंत्रालय सड़क परिवहन मंत्रालय दिया था दोस्तों इन्हें, और मनमोहन खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया था। इसके बाद में दोस्तों 3.0 मोदी सरकार में सड़क परिवहन मंत्री जो है वह मंत्रालय में अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को 2 राज्य मंत्री बनेंगे। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो है कृषि मंत्रालय दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है आपको इसमें से कम से कम इसे रिवीजन जरूर करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, मुरलीधर मोहोल जो है वह नागरिक उड्डयन और सहयोग राज्य मंत्री बने हैं दोस्तों। रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य संस्करण मंत्रालय प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री है। इसके बाद में दोस्तों अगला है दुर्गादास उइके आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री है। और रक्षा खड़से युवा मामले और खेल राज्य मंत्री बनी है। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री बनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है सुकांत मजूमदार शिक्षा एवं पूर्वोत्तर राज्य मंत्री है। और तोखन साहू आवास राज्य मंत्री है। हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने हैं। इसके बाद में दोस्तों जेपी नड्डा जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्रालय दिया गया इन्हें। इसके साथ में अगला है जयशंकर और निर्मला सीतारमण के पास क्रमशः विदेश और वित्तीय विभाग बरकरार है। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों
हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का बरकरार है। यह हरदीप सिंह जो इसकी मंत्री बनी है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के। और अगला है सर्बानंद सोनोवाल के पास बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय बरकरार है। इसके बाद में दोस्तों हम इस पर एक पॉइंट पर नज़र डाल लेते हैं। मोदी जी के द्वारा पहला फैसला जो है वो एनडीए सरकार ने पहला फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी है। यह 4 करोड़ 21 लाख पहले ही बना दिए गए हैं। मतलब जो मोदी जी की पहली योजना में 3 करोड़ घरों को बनाने की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, एनडीए कैबिनेट 2024 में जो मीडिया में चल रही खबर के अनुसार मोदी की 3.0 की किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिला है दोस्तों, ये इस पॉइंट पर हम मार लेते एक बार नज़र, क्योंकि आपको इसमें से जो प्रश्न है वो भ्रमित करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों मंत्रियों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है, 10 मंत्री उत्तर प्रदेश में जो है वो मंत्रियों की संख्या 10 है। अगला है बिहार में दोस्तों 8 है मंत्रियों की संख्या, और राजस्थान में दोस्तों 5 है। राजस्थान मध्य प्रदेश में 5 संख्या है। ये आप ध्यान रखिएगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या कितनी है, 5, बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 10। और उसके बाद में चलते हैं दोस्तों, गुजरात में 4 है और कर्नाटक में 4। आप ये ध्यान रखिएगा मंत्रियों की संख्या जो है गुजरात और कर्नाटक में सेम है। उधर राजस्थान मध्य प्रदेश में मंत्रियों की संख्या 5 है और बिहार में 8 और उत्तर प्रदेश में 10 है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलते आगे हम हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3 जगह पर 3-3 जो मंत्रियों की संख्या है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। इसके बाद में आगे चले हम, पंजाब में 2, असम में 2 मंत्री, उड़ीसा में 2, पश्चिम बंगाल में 2, तेलंगाना में 2, केरल में 2, झारखंड में 2। दोस्तों यह असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल और झारखंड, इसमें आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जगह पर 2-2 मंत्री जो है वह राज्य में है, जिनका नाम है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल और झारखंड में 2-2 मंत्री है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि किस राज्य में कितने मंत्री है, आपको यहाँ पर स्टेट के नाम दिए जाएंगे जिसमें आपको सही आंसर लगाना रहेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं हम दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 1 है, जम्मू कश्मीर में 1 है, दिल्ली में 1 है, उत्तराखंड में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 1 और गोवा में 1 मंत्री है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल की अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल किया जाएगा वो कितने हैं दोस्तों, 71 है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों विस्तार में हम जानेंगे पीएम मोदी के मंत्रिमंडल 2024 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विभाग, मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में किसको कौन कौन सा पद दिए गए हैं दोस्तों, आज उन मंत्रियों के बारे में करेंगे हम डिस्कस। तो पहले हम फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि राजनाथ सिंह है, इनके अंडर में जो है रक्षा मंत्रालय आता है। दोस्तों ये भी बीजेपी से आते हैं। यहाँ पर आपको ये जो आपको जो 71 में यहाँ पे मंत्रिमंडल की जो मंत्रियों की कैबिनेट स्तर की जो उनकी किसको कौन सा पद मिला है वो ये आपको दोस्तों याद रखना है, क्योंकि आपको इसमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद में अगला दोस्तों है राजनाथ सिंह के बाद में जो अगले आते हैं अमित शाह। मैंने अभी आपको बताया था कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, और दोस्तों यह भी मतलब मंत्री बने गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में इनको जो है वो मंत्री बने हैं। अगला है दोस्तों नितिन गडकरी जो है यह दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इनके अंडर में आता है। दोस्तों ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में अगला जो है यह जेपी नड्डा जो है ये मंत्री बने हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के, यह भी मंत्री बने हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान जो है यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। दोस्तों इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। राज्य में कृषि और किसान मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय का इन्हें मंत्री बनाया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, निर्मला सीतारमण
जो है वित्त मंत्री है दोस्तों। और उसके बाद में अगला हम बात करते हैं, प्रश्न अगला है सांस सुब्रमण्यम जयशंकर जो है ये विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री, आपको क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि वित्त मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, या संसाधन विकास मंत्री कौन है, परिवहन मंत्री कौन है। तो इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पे नोट डाउन एक ही चीज़ याद रखना है कि कौन क्या बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जो है वो ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय बने हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों SD कुमार स्वामी जो है वो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री बने हैं। अगला जो है दोस्तों पीयूष गोयल जो है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय बने हैं दोस्तों। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि पीयूष गोयल कौन से मंत्री बने हैं। इसके बाद दोस्तों अगला हम यहाँ से बात करें, धर्मेंद्र प्रधान जो है वो शिक्षा मंत्री बने हैं दोस्तों। ये भी बीजेपी से आते हैं। ये भी पहले भी धर्मेंद्र प्रधान ही जो शिक्षा मंत्री थे और अब भी वही बने हैं। इसके बाद में अगला चलते हैं हम यहाँ पे जीतन राम जो दोस्तों मांझी जो है वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के जो है वो मंत्री बने हैं। और इनकी जो पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इनकी पार्टी है। इसके बाद में दोस्तों अगला हम चले यहाँ से राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जिन्हें कहते हैं, यह दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री बने हैं। और इनकी पार्टी जो है वो JDU है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है 14, सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों ये कहाँ के मुख्यमंत्री है, फटाफट कमेंट में आंसर दे दीजिए। और मैं आपके बारे में बता देता हूँ कि यह बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय की यह मंत्री बने हैं। और ये भी दोस्तों बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके बाद में अगला है राम मोहन नायडू की जो रापू जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके बाद में दोस्तों प्रहलाद जोशी जो है वो उपभोक्ता मामले और नवीनीकरण ऊर्जा के मंत्रालय के यह मंत्री बने हैं। और ये भी दोस्तों बीजेपी से आते हैं। अगला है JUL ओरांग, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके बाद में गिरिराज सिंह जो है वो कपड़ा मंत्रालय के बने हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके बाद में अगले आते हैं ज्योतिराज सिंधिया जो है दोस्तों वो संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास के मंत्री बने हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे चले हम भूपेंद्र यादव जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री बने हैं। इसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री बने हैं दोस्तों। इसके बाद में अन्नपूर्णा देवी महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री बने हैं दोस्तों। इसके बाद में आगे हम चलें यहाँ पे तो किरेन रिजिजू ये संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मंत्री बने दोस्तों। ये भी बीजेपी से आते हैं। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री बने हैं दोस्तों। ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों 27 नंबर पे है डॉक्टर मनमोहन मडावरिया, श्रम रोजगार मंत्री, युवा मामले के खेल मंत्री के बने हैं दोस्तों। ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में अगला है जी किशन रेड्डी जो है वो कोयला और खान मंत्रालय के मंत्री बने हैं। ये भी दोस्तों बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में अगला है चिराग पासवान जो है दोस्तों यह भी खाद्य प्रसंस्करण के मंत्री बने हैं। और ये लोक जनशक्ति पार्टी से आते हैं दोस्तों। CR पाटिल जो है जल शक्ति मंत्रालय से आते हैं और दोस्तों ये बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार जिनको दिया गया है। पहला है राव रंजीत सिंह जो है यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय, संस्कृति पर्यटन के मंत्री बने हैं दोस्तों। इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इसके बाद में अगला है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के मंत्री बने हैं दोस्तों। ये भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके बाद में अगले हैं अर्जुन राम मेघवाल जो है यह कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री बने हैं दोस्तों। ये भी बीजेपी से आते हैं। प्रताप राव जो जाधव है यह आयुष मंत्रालय से मिला है नहीं दोस्तों और ये शिवसेना से आते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों जयंत चौधरी जो है शिक्षा मंत्रालय से आते हैं। RLDC इनकी पार्टी है। इसके बाद में दोस्तों हम राज्य मंत्री की बात करते हैं। जितिन प्रसाद जो है वाणिज्य और उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री बने हैं दोस्तों। इसके बाद में श्रीपद यशो नाइक जो है विद्युत मंत्रालय के मंत्री बने हैं। पंकज चौधरी जो है वित्त राज्य मंत्री के मंत्रालय के मंत्री बने हैं। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री जो है कृष्णपाल गुर्जर बने हैं। इसके बाद में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के मंत्री जो है रामदास अठावले बने हैं। इसके बाद में कृषि
एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो राज्य में हैं वो रामनाथ ठाकुर बने हैं। जिसके बाद में गृह मंत्रालय के मंत्री जो है नित्यानंद राय बने हैं, जो राज्य मंत्री के हैं। इसके बाद में अगले हैं अनुप्रिया पटेल, जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक के मंत्री बने हैं। इसके बाद में जल शक्ति मंत्रालय रेल मंत्रालय के वी सोपन्ना बने हैं, ये भी दोस्तों बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय संचार मंत्रालय, जो चंद्रशेखर पेम्मासानी जो है यह इसके मंत्री बने हैं राज्य में। इसके बाद में दोस्तों मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के प्रो एस.पी. बघेल जो है यह इसके मंत्री बने हैं। इसके बाद में आगे चले हम दोस्तों, तो शोभा कर दजाले जो है माइक्रो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री बने हैं दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विदेश मंत्रालय के राज्य में यह कीर्तिवर्धन सिंह जो है इसके मंत्री बने हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय वितरण मंत्रालय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के मंत्री जो है बनवारी लाल वर्मा बने हैं दोस्तों, ये भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगले हैं 50 नंबर पे शांतनु ठाकुर, जो है ये बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के बीजेपी की ये भी मंत्री बने हैं। इसके बाद में दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय बीजेपी में यह भी सुरेश गोपी जो बने हैं। इसके बाद में दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय संसदीय कार्य मंत्रालय में एल मुरुगन जो है इन्हें मंत्री बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। सड़क परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री जो है इन्हें अजय टमटा को बनाया गया, ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में गृह मंत्रालय दोस्तों यह बड़ी संजय कुमार, यह भी बीजेपी से आता है दोस्तों। इसके बाद में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री जो है कमलेश पासवान को बनाया गया है। इसके बाद में अगला है कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री जो है भागीरथ चौधरी को बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय के मंत्री जो है सतीश चंद्र दुबे को बनाया गया है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री संजय सेठ को बनाया गया है। खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य में रवनीत सिंह बिट्टू को बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री है दुर्गा दास उइके को बनाया गया है दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में युवा मामले और खेल राज्य मामले में रक्षा खड़से को बनाया गया है। और शिक्षा मंत्रालय और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में मंत्री जो है सुकांता मजुमदार को मंत्री बनाया गया, ये भी दोस्तों बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे चले हम, महिला बाल विकास अधिकारी के मंत्री जो है सावित्रीबाई ठाकुर बने हैं, ये भी दोस्तों बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है वो तोखन साहू को बनाए गए दोस्तों, ये बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में जल शक्ति मंत्रालय में इन्हें राजभूषण चौधरी को जो मंत्री बनाया गया दोस्तों, इनकी पार्टी का नाम है विकासशील इंसान पार्टी। इसके बाद में दोस्तों आगे चले हम, भारी उद्योग मंत्रालय इस्पात मंत्रालय जो है वो भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को मंत्री बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में सड़क परिवहन और राज्य परिवहन मंत्री जो है हर्ष मल्होत्रा को बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में उपभोक्ता मामलों में और राज्य मंत्रालय में बीजेपी से आते हैं नीमूबेन बामनिया, इन्हें दोस्तों मंत्री बनाया गया है। इसके बाद में नागरिक उड्डयन में मुरलीधर माहौल को मंत्री बनाया गया दोस्तों, ये भी बीजेपी पार्टी से आते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों चार्ज कुरियन जो है वो अल्पसंख्यक कार्य मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मंत्री बनाए गए दोस्तों, ये भी बीजेपी से आते हैं। इसके बाद में विदेश मामलों और कपड़ा मंत्रालय में पम्बित्रा मार्गरेटा, यह बीजेपी से आता है दोस्तों, इन्हें भी मंत्री बनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों आगे चले हम, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। किसानों को दोस्तों मोदी 3.0 कैबिनेट मीटिंग में फर्स्ट मीटिंग में किसानों को एक नई सौगात मिली है। इसमें दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिमंडल परिषद के साथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद लगभग 9.3 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि अधिकृत करते हुए अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यह 70वीं किस्त थी दोस्तों, पीएम किसान निधि की यह 70वीं किस्त थी। और दोस्तों यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि में 9.3 करोड़ किसानों को लाभान्वित करते हुए इसमें 20,000 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत कर दिया है। तो इसके बाद में दोस्तों आगे हम चले,
तो यह मोदी जी की 3.0 जो कैबिनेट मीटिंग की पहली बैठक भारतीय लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास से शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि यह 2014 से 2019 में बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया था। दोस्तों अब आपको इसमें मैं इम्पोर्टेंट बता देता हूं कि मोदी की 3.0 कैबिनेट मीटिंग में सांसद इस बार मंत्री परिषद में हैं। दोस्तों BL वर्मा जो है वह बदायूं क्षेत्र से है और ये भाजपा पार्टी में, पंकज चौधरी जो महाराजगंज से भाजपा पार्टी से, अनुप्रिया पटेल जो है मिर्ज़ापुर से है और SPCA बघेल जो है आगरा से है। दोस्तों और कमलेश पासवान जो है बांसगांव से है और जितिन प्रसाद जो है पीलीभीत से और राजनाथ सिंह जो लखनऊ से और कीर्ति वर्धन सिंह गोंडा से और जयंत चौधरी जो है राज्यसभा सांसद से है। इसके बाद में दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मोदी की 3 कैबिनेट मीटिंग टॉप 30 में पूर्व 6 मुख्यमंत्री शामिल है, जिसमें पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश से आते हैं और इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके बाद में अगले आते हैं राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से, ये भी भारतीय जनता पार्टी से है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा से है, इनकी भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और सर्बानंद सोनोवाल असम भारतीय जनता पार्टी से और ND कुमारस्वामी जो है कर्नाटक जनता दल सेक्युलर से है। अगला है जीतन राम मांझी जो बिहार से और हिंदुस्तानी आवास मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। इसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करें, मोदी कैबिनेट 2024 की नई सरकार हर वर्ग का सम्मान करती है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को जो है मंत्रियों की संख्या कितनी दी गई, यहाँ पे 27 संख्या दी गई है। इसके बाद में अनुसूचित जाति के 10 मंत्री बनाए गए हैं और अनुसूचित जनजाति के 5 मंत्री बनाए गए हैं और अल्पसंख्यक के 5 मंत्री बनाए गए हैं। वरिष्ठ मंत्री जो है 18 मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको आज के करंट अफेयर्स में कोई भी सुझाव या कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।